जगन्नाथ जी का दर्शन। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे, यह क्या, यह बिना हाथ पांव वाले लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए और सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने सुना कोई आवाज दे रहा था, अरे बाबा तुलसीदास कौन है, कौन है तुलसीदास? तभी वो देखते हैं कि एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, क्या महाराज आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। फिर बालक ने कहा, बाबा जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद है जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं। इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरे इष्ट नहीं हो सकती। बालक ने कहा कि बाबा क्यों झूठ बोलते हो? श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। कहते हैं जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बनी है जो बड़छता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।